Good morning, students. I hope you just read the chapter and understand that and completed the word meaning of that chapter. Today we are just go through with the make sentence and a question answers of that chapter. Our first word is gracious. What is gracious? And the sentence is he was gracious and gentle with old woman. है ना? वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेशियस? ग्रेशियस का मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात करना. सॉट, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉट? सॉट दैट मीन्स सर्च फॉर. वी सॉट लॉन्ग एंड हार्ड बट फाउंड नो आंसर. ओके, नेक्स्ट इज चेरिश. चेरिश मीन्स बी हैप्पी और मेक समवंस हैप्पी और हैप्पी. आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट एंड चेरिश यू. Done. These are the make sentence. Now question answers. The first question is, who was author's pen pal and where did she live? कौन था ऑथर का पेन पाल एंड वो कहाँ रहती थी? एलिस एच वॉज ऑथर्स पेन पाल. तो व्हाट इज़ द नेम? एलिस एच वॉज ऑथर्स पेन पाल एंड शी लिव्ड इन लॉस एंजलिस. कहाँ रहती थी? लॉस एंजलिस. तो ओनली टू वर्ड्स यू हैव टू लर्न, एलिस एच एंड लॉस एंजलिस इन दैट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ ओल्ड वॉज द ऑथर व्हेन ही एंटर्ड इनटू अ पेन फ्रेंडशिप? कितने ईयर्स का था? व्हाट इज़ द एज? द ऑथर वॉज ऑफ 21 years old when he entered into a pen pal friendship, or we can say a pen friendship. Done. Next is, why was the author so keen to have a pen pal? वो इतना कीन मतलब इतना उत्सुक क्यों था, इतना ईगर क्यों था to have a pen pal? The author was so keen to have a pen pal because it was the rag of the day. उस टाइम का ये कल्चर था, उस टाइम का ये फैशन था, पॉपुलर था. He had seen boys and girls of his class receiving fat airmail envelopes from unsealed folk. और वो ये देखता था कि उसकी क्लास के बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स एयरमेल्स रिसीव करते थे, एनवलप्स रिसीव करते थे अनसीन फॉक से. सो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई इट. इसलिए उसे भी इच्छा हुई कि उसे भी ये सब करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why did the author feel when he wrote and posted his first letter to Alice? ऑथर ने क्या फील करा जब उसने फर्स्ट टाइम एलिस को लेटर लिखा था और पोस्ट किया था? When the author wrote and posted his first letter to Alice, he was as nervous as a school boy. उतना ही नर्वस था जितना कि एक स्कूल बॉय होता है टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम, जो कि फ़र्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम दे रहा होता है, उतना ही वो ऑथर नर्वस था. एंड ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स ही फेल्ट, और जब उसने पोस्ट बॉक्स में वो लेटर ड्रॉप किया, ही फेल्ट एज इफ़ ही वॉज फेसिंग द एनिमीज़ बुलेट, और उसे ऐसा लगा जैसे वो दुश्मन की गोली का सामना कर रहा हो. ओके, नेक्स्ट, why did एलिस नॉट सेंड अ पिक्चर इमीडिएटली? एलिस ने अपनी फ़ोटो जो थी वो इमीडिएटली क्यों नहीं भेजी थी? एलिस डिड नॉट सेंड अ पिक्चर इमीडिएटली बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू रिवील हर आइडेंटिटी दैट शी वॉज एन ओल्ड लेडी. क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील हो जाए, सामने आ जाए कि वो एक ओल्ड लेडी है. द लास्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डिड एलिस डाई? एलिस कैसे डेथ हुई थी एलिस की? एलिस वॉज 78 year old. बींग वेरी ओल्ड, शी couldn't सी द फास्ट स्पीडिंग कार. वो 78 year old की लेडी थी और इतनी बूढ़ी होने की वजह से उससे वो नहीं देख पाई, क्या नहीं देख पाई? फास्ट स्पीडिंग कार को, एंड डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, और उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई. So student, these are the question answers and make sentence of that chapter. You have to do these work in your all work in your notebook and send it to me up to 4 o'clock. Okay, thank you so much.